हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जो क्वेश्चन है वो शरीर रचना एवं रोगों से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन या अन्य किसी परीक्षाओं से संबंधित हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी या एलटी सारी शिक्षा संबंधित क्वेश्चन तो इससे पूछे ही जाते हैं। अन्य परीक्षा जैसे सुपर टेट या टेट वाली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आज का। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में करा दिए हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज जो है वो है आपका टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है टाइफाइड से? फेफड़े होते हैं, तिल्ली होती है, यकृत होती है या आंतें होती हैं? क्या चीज़ होगा प्रभावित, ये पूछा गया है। तो इसमें जो प्रभावित होता है वो होती हैं आंतें। टाइफाइड से क्या हो जाती हैं? हमारी आंतें प्रभावित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, वायरस द्वारा होने वाले रोगों में एक है। वायरस द्वारा होने वाले रोगों में एक है क्या? टीबी, इन्फ्लूएंजा, डिप्थीरिया या फिर मलेरिया? वायरस द्वारा होने वाले रोगों में क्या चीज़ है? तो आप 52 का देखिए। तो 52 में जो है वो है कौन सा आपका? 52 में होगा बी, इन्फ्लूएंजा। इन्फ्लूएंजा वायरस द्वारा जो है होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है क्या है? पोलियो वायरस का संक्रमण होता है। पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? मच्छरों के द्वारा या सीसी मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा या जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा? तो पोलियो का, तो मलेरिया जो होता है वो आपका मच्छर द्वारा होता है। इसके अलावा सीसी मक्खी द्वारा क्या है आपका? नींद आती है बहुत ज़्यादा, नींद वाले रोग हो जाती है। सीसी मक्खी जो होती है, नींद बहुत आती है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इससे आपका मलेरिया हो जाता है। ठीक है, और मधुमक्खी द्वारा तो कोई रोग होता ही नहीं है। ठीक, अब इसके द्वारा क्या है? पोलियो। पोलियो जो होता है वो आपका जल और खाद्य प्रदूषण द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, HIV द्वारा होने वाला रोग। HIV द्वारा होने वाला 6 रोग है। आंतशय है, कैंसर है या एड्स है? HIV द्वारा, तो HIV द्वारा जो होता है वो होता है क्या? एड्स। ठीक है, HIV वायरस द्वारा क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। और इससे क्या होता है? शरीर की रोगनाशक क्षमता जो है धीरे धीरे भिन्न मतलब छिन्न हो जाती, खत्म हो जाती है, और कई रोगों से ग्रसित होता है मनुष्य और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मलेरिया और डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? ज्वर, मच्छर की काट या और मानव प्रजाति या मच्छर प्रजाति? तो 55 का आंसर होगा आपका कौन सा? 55 में होगा आपका डी, मच्छर की प्रजाति। मच्छर की जो प्रजाति है वो उभयनिष्ठ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है, कौन सा होगा? स्वस्थ वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, या सी होगा स्वास्थ्य शिक्षा, या डी है इनमें से सभी? तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिए, विद्यालय की स्वास्थ्य सेवाएं भी होना चाहिए और स्वास्थ्य शिक्षा भी होना चाहिए। इसमें से उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? इंग्लैंड में अपनाया गया, रूस में अपनाया गया, कि जापान में या फ्रांस में? तो इसको कहाँ अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था आपका फ्रांस में। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं थी वो विद्यालय में कहाँ की गई थी? आपकी फ्रांस में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1910 में, 1920 में, 1930 में या 1940 में? तो 58 का होगा बी, 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना की गई। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई? 1929 में, 1935 में, 1939 में या 1943 में? भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना की गई 59 का। तो 59 का होगा आपका कौन सा?
सी वाला, यानी 1939 में क्षय रोग संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय क्षय रोग की स्थापना। ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, ये हो गया था। तो ये आपका 1920 में हुई थी। और भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना जो हुई है वो आपकी कितने में हुई है, 1939 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 60वां। क्या है, स्वास्थ्य एक मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हों। यह कथन है, किसका कथन है ये, बोल्टर तथा एडलिंगर का, या फुंक तथा ब्राउन का, हार्वे तथा अल्टमान का, या मारिया तथा पुरकिजे का। तो 60 का आंसर होगा आपका पहला, बोल्टर तथा एसलिंगर का कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या चीज़ आवश्यक होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या संतुलित आहार। तो शरीर को संतुलित रखना है तो प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है, वसा की भी आवश्यकता होती है, और मतलब इस अगर ये देखा जाएगा तो इसमें संतुलित आहार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संतुलित आहार, क्योंकि संतुलित आहार में ये तीनों आ जाते हैं आपके, ये तीनों जो है वो आपके संतुलित आहार के अंदर ही आ जाते हैं। तो 61 का आपका होगा डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता है, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता है 2300 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 3900 या 3600। शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी होती है, तो 62 का आपका होगा डी, 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकता है, साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकता होती है 2500 से 3000, 1500 से 2000, 3000 से 3500, उपर्युक्त में से कोई नहीं। साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को कैलोरी की कितनी आवश्यकता होगी, जो साधारण कार्य करेगा, तो साधारण कार्यों के लिए आपके लिए 1500 से लेकर के 2000 कैलोरी की भी आवश्यकता से काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं, संपूर्ण किसको कह सकते हैं, कौन सा आहार है, फल, दूध, दही या मांस। तो संपूर्ण आहार जो हमारा माना गया है वो आपका दूध माना गया, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संतुलित आहार वह है जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, या जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में अनुपात में हो, या सुपाच्य, आकर्षण व रुचिकर हो, ये उपर्युक्त में से सभी बातें हो। कौन सा होगा सही, तो 65 का जो होगा वो होगा आपका, इसमें क्या है, संतुलित आहार में आपका जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो ये भी होना चाहिए, इसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में अनुपात में हो ये भी होना चाहिए, और सुपाच्य भी होना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए, और रुचिकर भी होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी बातें। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए, प्रोटीन का, कैलोरी का, खनिज लवण का, या विटामिन, या उपर्युक्त सभी का। वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए, प्रोटीन का, कैलोरी का, खनिज लवण का, या उपर्युक्त सभी का। 66 का आपका होगा डी, मतलब प्रोटीन का भी होना चाहिए, इसमें कैलोरी की भी आवश्यकता होती है, और खनिज और विटामिन की भी आवश्यकता होती है, तो उपर्युक्त सभी, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त कल्पता रोग किस खनिज लवण से की कमी से होती है, रक्त कल्पता का मतलब क्या है, रक्त की कमी, क्या है, रक्त की कमी किससे होती है, रक्त की कमी, तो रक्त की कमी की बात हो रही है। तो रक्त की कमी किससे होगी, आयोडीन से होगी, लौह तत्व से होगी, पोटेशियम से होगी, या गंधक से होगी। तो लौह अयस्क की जो कमी होती वो
रक्त कल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है, कौन से ही होता है? तो आयोडीन की, लौह तत्व की, पोटेशियम या गंधक। तो लौह तत्व जो होता है, लोहा, आयरन जिसे कहते हैं, आयरन की कमी से हमारे शरीर में रक्त कल्पता हो जाती है और ये अधिकतर महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में? 4.1, 9.1, 2 या 6.1? तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में अगर कैलोरी प्राप्त होगी वो होगी आपकी 4.1 कैलोरी। और अगर वसा की बात हो जाएगी तो इसमें 9.1 कैलोरी वसा में पाई जाती है। किसमें? आपकी जो वसा होती है, मतलब घी, मक्खन या तेल, इसमें जो कैलोरी होगी वो आपकी 9.1 ग्राम में पाई जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कुपोषण के कारण होने वाला रोग। कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर होता है, ये मैरेस्मस या रिटैक्स होता है, घेंगा होता है, इनमें से कोई नहीं। कुपोषण के कारण होने वाला जो रोग है तो इसमें कौन सा होगा? इसमें क्वाशियोरकर और मैरेस्मस जो रोग होता है वो कुपोषण के कारण होता है। ठीक है, जिसे हम सूखा भी कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा नापने की इकाई है। ऊर्जा नापने की इकाई, ऊर्जा किस में नापी जाती है? औंस में, ग्राम में, डिग्री में या कैलोरी में? ऊर्जा किस में नापी जाती है? तो ऊर्जा जो नापी जाती है वो नापी जाती है आपकी कैलोरी के अंदर नापी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, एक समान असमान होनी चाहिए, या कम होनी चाहिए, या कम या अधिक का कोई प्रभाव नहीं? पुरुष की अपेक्षा स्त्री में आहार में कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैसी होना चाहिए? तो इसमें कैलोरी की मात्रा कितनी अधिक होनी चाहिए? महिला में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, महिला के भोजन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि भोजन में कोई गंदगी ना हो। संतुलित भोजन के लिए क्या आवश्यक है? भोजन में कोई गंदगी ना हो, बी दिया है भोजन चबा चबा कर खाया गया हो, या सी में दिया है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हों, या भोजन को भली भांति पकाया गया हो। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है, क्या होगा आवश्यक संतुलित भोजन के लिए? तो संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है, इसमें क्या है? प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो और सारे तत्व इसमें, ये सारे तत्व क्या है? उचित मात्रा में इसमें उपस्थित होना चाहिए, उसे ही हम संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है। तो आज ये 22 क्वेश्चन थे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।